आज हम घर से 150 किलोमीटर दूर गांव में अपने रिश्तेदारों की शादी पर जा रहे हैं, जो कि बहुत ही देसी और इठाड़ी और पुरानी रस्म और रवाजात के मुताबिक करेंगे। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हमने अपना मुंह सारा लपेट लिया और रास्ते में तकरीबन 80 किलोमीटर सफ़र तय करने के बाद गर्मी की बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम रास्ते पर रुके और अम्मी को जूस पिलाया और ठंडा पानी पिया और वहाँ पर हमने थोड़ी देर आराम किया और फिर अपने रास्ते की तरफ निकल गए। तकरीबन जब 50 किलोमीटर रास्ता रह गया था तो वहाँ पर हमने फिर एक जगह पर रुककर सांस निकाली और अम्मी अब्बू ने सिगरेट पी और ठंडा पानी पिया। छाँव ढूंढकर हम उधर बैठ गए। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि मोटरसाइकिल पर जो सेंटर वाली सीट पर बंदा बैठा होता है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। और उसके बाद मस्जिद जब 10 किलोमीटर रह गए थे वहाँ एक होटल पर रुककर हमने फिर ठंडा पानी पिया और हम उधर पहुंच गए शादी वाले घर में। शादी वाले घर में पहुंचते ही दूल्हे की मां ने कहा कि दूल्हे के कपड़े और जूते और उसका कुल्ला वापस करना है, जो कि वो साथ ना जाने की वजह से बड़े साइज लेकर आ गए थे। दूल्हे के साइज का कोई कुल्ला नहीं मिला तो या छोटे थे बहुत ज़्यादा या बड़े थे, तो एक बड़ा साइज साइडों से नाप कर वो हमने उसके सर पर ज़बरदस्ती फिट किया और जूती भी एक नंबर वड्डी लेकर उसमें हमने मोटियाँ जुराबा लेकर डाली और कुछ 2-4 सूट हमने लिए, क्योंकि हमने 10 में से 7 चीज़ें वो थी जो चेंज करनी थी, वापस करनी थी और 3 चीज़ें थी जो नहीं लेनी थी, जो कि एक 150 रुपये वाला पर्स दूल्हे का, 100 रुपये वाला रुमाल और 30 रुपये की बनैन। वो लेने के बाद मैं वापस आ गया और मैं नमल को लेकर वहाँ पर एक मौजूद छोटे से डिस्पेंसर में चला गया, क्योंकि वो वहाँ पर बर्फ़ खा खा कर गला ख़राब हो गया था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले गया, उसको हमने दवाई ले दी 350 रुपये की, जो कि डॉक्टर ने कहा सर्दी लग गई। उसके बाद मैं वापस आया, मुझे गालें आ रही थी, दूल्हे को लेकर हमाम पर आ गया। हमाम पर लाकर दूल्हे को मैंने पॉलिश पुलिश करवाया और उसके बाद हम घर चले गए। घर जाने के बाद दूल्हा तैयार चूर होकर बैठ गया और मेहंदियाँ आनी शुरू होगी। यहाँ पर लोग मेहंदियाँ सजाते हैं मेहंदी की रात में, तो मेहंदियाँ आनी शुरू होगी। घर में लाइटिंग भी चल गई थी। तो आगे आवाज़ के साथ आपको थोड़ा सा सीन दिखाते हैं मेहंदियों का, कि मेहंदियाँ लोग कैसे सजाते हैं। वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इनका घर बहुत ही दूर एक वीराने में है, जहाँ पर आबादी नज़दीक नहीं है, साइडों से फसलें ही फसलें हैं। तो सबसे पहली मेहंदी जो आई है वो देखते हैं। रात 2 बजने के बाद मैं दूल्हे को घर ले आया ताकि औरतें भी दूल्हे को मेहंदी लगा सके। दूल्हे को मेहंदी लगवाने के बाद मैं भी वहां चला गया जहां सब लोग जाहिलों की तरफ पैसे उड़ा रहे थे। तो मैंने भी समझदारी का मुजाहिरा किया और 200 रुपया उड़ा दिया।
रात को काफ़ी देर जागने के बाद जिसको जहाँ जगह मिली वो वहाँ ही सो गया कुर्सियों पर, और वहाँ नीचे स्टेज पर जहाँ वो नाच रहे थे तो मैं भी अंदर दूल्हे वाले बेड पर जाकर सो गया। और 2-4 घंटे सोने के बाद मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मैं सुबह उठने के बाद थोड़ी बहुत हेल्प करवाई इनको, जो वलीमे का सामान बनवा रहे थे, देगे गोश्त चावल बनवाने के लिए जो सामान वगैरह की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने भी सब्ज़ी वगैरह बनवाई और एक खीरा खाया खाली पेट, ताकि जो गर्मी है मैदे की वो निकल सके, क्योंकि आजकल भूख नहीं लगती। और कुछ देर बाद 11 बजे ही वो तंदूर वाला आ गया इधर, तंदूर लेकर जो ताज़े ताज़े गर्मा गर्म नान लगा रहा था। तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी, शदीद थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा चलो जब तक ये तैयारियां हो रही हैं, स्टेज बन रहा है, कुर्सियां लग रही हैं, मैं नहा आता हूं। तो मैंने सोचा चलो नमल को भी साथ ले चलते हैं, इसका मुंह काला हो गया है मिट्टी और सुरमे की वजह से। तो हम नहाने के लिए जा रहे थे, रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी और मिट्टी भी गर्म थी। और मेरे पीछे ही सामने आप देख सकते हैं दूल्हा भी मेरे साथ नहाने जा रहा है, जिसके हाथ में लोटा है। दूल्हा लोटा साथ लेकर नहाने जा रहा है मेरे साथ, और हम इधर से जा रहे हैं। खाले के ऊपर से बहुत ज़्यादा धूप थी, तो हम वहां पर पहुंचे तो देखा कि सोलर प्लेटों की मदद से मोटर चल रही है और पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। तो ठंडे पानी को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। वहां पर नमल ने खीरे को पानी में डुबोकर धोकर खाया, तो मैंने भी नमल को देखकर अपने खीरे को पानी में डुबोकर धोकर खा लिया, जो कि बहुत मज़ेदार लग रहा था। क्योंकि अभी मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं खाया था, गर्मियों के दिन है। तो सबसे पहले मैंने कहा चलो नहा लेते हैं ठंडे पानी से और फ्रेश हो जाते हैं, ताकि मैं कपड़े वगैरह बदल लूँगा, कुछ खा पी कर फिर वलीमे की तैयारियां भी करनी है। मैंने अपने शूज़ और जूते धोए, उसके बाद मैंने नमल को अच्छी तरह से नहलवाया, साबुन लगाया और शैम्पू लगाया, ताकि इसके बाल भी चमक सकें। और नहाने के बाद मैं और दूल्हा साहब जो कि लोटा उधर भूल आए थे, और बुनैन भी इनकी रोड गई थी पानी में, हम वापस जा रहे हैं। तो आज हम हमाम पर नहीं गए, आज हम इधर ही नहान होकर तैयार होंगे। तो मैंने गरम गरम नान लिए और देगों पर बन रहा था जो मसाला, वो थोड़ा सा निकलवाया और एक आध नान खाया, ताकि मैं जो है 2-3 बजे तक गुजारा कर सकूं। इन्होंने वलीमा बहुत ही लेट शुरू करना था, तो अब्बू सो रहा था, क्योंकि हम काफ़ी सफ़र करके कल आए थे। रात को भी अब्बू जागता रहा था, थोड़ी देर इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी मीठा खाने की वजह से। तो नमल को हमने पहले ही तैयार कर दिया। नमल फातिमा को, ये जानवरों के साथ खेल रही है, जानवरों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो देगें जो बनकर तैयार हो गई थी, पर लेकिन बहुत ज़्यादा हनेर शुरू हो गया, आंधी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से तंबू को नीचे गिराना पड़ा, कुछ खुद ब खुद ही गिर गया, क्योंकि जो दूल्हा था वो कुनिया चाटता रहा था बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से हनेर और आंधी आ गई थी उसके वलीमे पर। देगे हमने उठाकर जल्दी से अंदर रखी, ताकि इनमें रेता ना जा सके। उसके बाद मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि न्योंदरा तुम लिखो, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा तुम ही हो। तो मैंने कहा मैंने नहीं लिखना। 2-3 बार फोर्स करने के बाद मैं न्योंदरा लिखने पर बैठ गया और 7 पैसे भी लेने शुरू कर दिए, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी का काम था। इस चक्कर में ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, इस चक्कर में हमें रोटी बहुत ही ठंडी और ना खुशगवार जायका खानी पड़ी, क्योंकि सालन भी ठंडा हो गया था, नान भी अकड़ गए थे और कुल्फ़ा भी जो आधा था वो खोर गया था और नरम हुआ पड़ा था। न्योंदरा लिखने का ये एक बहुत बड़ा मसला है कि रोटी बंदे को गर्म नहीं मिलती, ठंडी मिलती है। तो खाने का कोई मज़ा नहीं आया, क्योंकि नाई बहुत ही सादा और आम बंदा था, जिसने गोश्त जो है कच्चा ही पका दिया था, सख्त बोटियां थी। रात को जो है थोड़ा बहुत शुगल मेला लगाया इन्होंने, ये दाढ़ी रख कर, ये बाबा आप देख सकते हैं मौलवी औरतों की तरह मुजरा कर रहा है और डांस कर रहा है। तो रात को हम 2 बजे सोने के बाद सुबह उठे तो दूल्हे को खारा चढ़ाया। खारे की रस्म ये होती है कि नानके चढ़ाते हैं और दाँतके उतारते हैं, और साथ दूल्हे को कुछ ना कुछ देते हैं, 500, 5,000, 10,000, या कोई जानवर या बाइक वगैरह, जो अगर ज़्यादा पैसे वाले हों तो वो बाइक वगैरह देते हैं। दूल्हे को सलामियाँ और हार वगैरह पहनाने के बाद की जाती है, जो कि दूल्हे के सामने गरियां रखी जाती हैं। कुर्सी से उतरने से पहले उसने गरियां तोड़नी होती हैं, ना टूटे तो वो कुछ गलत समझा जाता है। चूंकि इसकी लात टूटी हुई थी तो वो उस रस्म स्किप कर दी, ताकि लात दोबारा टूट ना जाए। और बारात जाने से पहले ढोल वगैरह बजाते हैं, तो वो आप खुद आवाज़ सुन लें और एंजॉय करें।
खारा चढ़ाने, उतारने और घडोली भरने जैसी कुछ रस्मात करने के बाद हम फाइनली बारात के लिए निकल गए थे। रास्ते में मैंने गाड़ी रुकवाई और गन्ने का जूस लगवाया, खुद पिया और बाकी जो साथ थे सबको पिलाया। और रास्ते में गाड़ी में एसी चल रहा था, जिसकी वजह से सर बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि गाड़ी में हमने कभी सफ़र इतना नहीं किया एसी में। तो गर्मी और बाहर गर्मी थी, अंदर एसी लगा हुआ था, जिसकी वजह से सर भारी हो रहा था। तो दूल्हे साहब ने कहा कि मैंने वॉशरूम करना है, गाड़ी कहीं रुकवाओ। तो रास्ते में एक जगह पर हमने गाड़ी रुकवाई, वहाँ पर पूरी बारात ही रुक गई। दूल्हे साहब ने कहा 2 मिनट लगेंगे, पर वो 10 मिनट उसने लगा दिए। मैं उसका कुल्ला, हार वगैरह सारा सामान पकड़कर बाहर इंतज़ार करता रहा। और यहाँ पर मौजूद एक दरबार भी थी, जहाँ पर सब लोग सलाम करने लग गए, जिसे जोइयों की दरबार कहते हैं। तो वहाँ पहुँचने के बाद जहाँ हम वहाँ पहुँचे तो एक बंदा आ गया और देर सोए करने लगा। चलो थोड़ा काम हो गया, थोड़ा काम घंटे शुरू कराने बिस्मिल्लाह खैर होवे गल हार सिंगार लाड़े तो बड़ा तो मुखड़ा गल का मारे बिस्मिल्लाह वाले दिखा ए मेल मेल ए सिर गने वाले दे नाम दी मेल अल्लाह पैंतन दे नाम देवे ओ जितो पढ़ लिख के तो इस भाई ने दौड़े माये गा गू कर 500-700 की दिहाड़ी लगाई और खाना खा के तितर हो गया। तो मौलवी साहब आए, उन्होंने निकाह वगैरह पढ़ाया और गवाह लिखे। और निकाह वगैरह पढ़ाने के बाद हमने दूल्हे को मुबारक दी और खाना शुरू हो गया। खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, नान बहुत ही ताज़ा ताज़ा, गरम गरम, नरम नरम, और सालन भी बहुत अच्छा था, बोटियाँ गली हुई थी। हमने पेट भर कर, मैंने पेट भर कर खाना खाया, 4-5 नान खाए, क्योंकि कल वाला खाना तो मैंने नहीं खाया न्योंदरा लिखने की वजह से। आज मैंने अच्छा पेट भर कर खाना खाया और वो दूल्हे बहुत को मुबारकबाद दी। और हमने वलीमा एंजॉय करने के बाद दूल्हे साहब ने और मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए। और फिर वापस आकर हम दुल्हन के घर गए। वहाँ पर कुछ रस्में हुई, जैसे कि गिफ्ट वगैरह खोले जाते हैं और गोडा बनाई की जाती है। वो दूल्हे का गोडा बांध देती हैं और उसके बदले 5000 रुपया लेकर गोडा खोलती हैं। और दूध पिलाने की रस्म भी हुई। वो रस्म करने के बाद बारात देख सकते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, सबसे बुरी रस्म जो जाहिलों की तरह की जाती है, डोली को लेकर भागते हैं और आगे आगे दूल्हा भागता है। गलियों में बंदा बहुत अजीब लगता है, जैसे पागल पूरे गांव में भाग रहे हों। तो ये जैसी रस्म थी। ये अगर कोई पढ़ा लिखा मोतबर बंदा हो तो वो इस रस्म को बिल्कुल ही नागवार समझेगा, क्योंकि इसमें बंदे की इज्जत पमाल होती है। बंदा जिस गाँव में बारात लेकर जाता है, उन्हीं गलियों में ऐसे भागता फिरता है जैसे उसने कोई जुर्म किया हो। तो यह रस्म बहुत ही बुरी लगी। उसके बाद हम वापस आ गए और कुल्फ़ा लेने चले गए। अगले दिन हम कुल्फ़ा लेने गए, क्योंकि दुल्हन को लेने के लिए उसको आना था, सब लोगों ने मुकलावे के लिए। तो हम उनके लिए कुल्फ़ा लेने गए। वो लेकर आने के बाद वो जब चले गए दुल्हन को लेकर, साथ दूल्हे को भी ले गए। तो मैंने कहा चलो हम भी घर चलते हैं। फिर हमने तैयारी वगैरह की, सामान वगैरह बांधा और बस पर हम बैठ गए और लाहौर चले गए। लाहौर मांगा उतरने के बाद हम रक्शे पर बैठे और रक्शे पर बैठने के बाद हम रायगढ़ के लिए रवाना हो गए। तो आज की ब्लॉग इधर ही खत्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें।